नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि आपको सूचना प्राप्त करनी है। सूचना आपको इस बारे में प्राप्त करनी है और सिर्फ इसी बारे में प्राप्त करनी है कि आपके बच्चों के रोजगार के बारे में क्या बातचीत चल रही है। आपको इसके बारे में सूचना प्राप्त करनी है कि जो महंगाई बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है। सूचना आपको इस बारे में बात करनी है कि जो बढ़ते पेट्रोल के दाम है उसको किस प्रकार से कम करना है। लेकिन आपको सूचना कौन सी प्राप्त हो रही है, यानी किसी के प्रति गंदगी भरने की सूचना प्राप्त हो रही है या आपके मन में किसी के प्रति अपमान की बात भरी जा रही है। इससे क्या फ़ायदा होगा ये आप अवश्य विचार करें। यदि आपको लगता है कि इन खबरों से आपको फ़ायदा हो तो आप अवश्य देखें, और अगर आपको लगता है कि इन खबरों से फ़ायदा थोड़ा कम होगा तो उन खबरों को बढ़ावा दें, उन चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें खबरें हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारी बारिश के कारण तमिलनाडु और इसकी राजधानी चेन्नई में बुरे हालात हैं। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण चेन्नई एयरपोर्ट पर दोपहर 1 से शाम 6 बजे तक आने वाले सभी फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया गया है। एयरपोर्ट की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु और चेन्नई और राज्य के 7 जिलों में बेहद भारी बारिश और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया गया है। चेन्नई के साथ ही तिरुवल्लुर, रानीपेट, वेल्लोर, तिरुपत्तूर, तिरुवन्नमलाई, कल्लाकुरिची और सालेम आदि स्थानों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 2 साल पहले यूपी के गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के कारण 60 से अधिक बच्चों की मौत के बाद यूपी सरकार की नाराजगी झेल रहे डॉक्टर कफील खान की इंसाफ के लिए लड़ाई अभी भी जारी है। योगी सरकार ने उन्हें बर्खास्त करने के आदेश दिए हैं। इस आदेश पर रिएक्शन देते हुए डॉक्टर कफील ने कहा कि सरकार से कभी न्याय की उम्मीद नहीं थी। मैं जानता हूं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है और हमारा न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। इस बारे में आधिकारिक आदेश मिलने पर इसे चुनौती दूंगा। इंसाफ के लिए लड़ाई जारी रहनी चाहिए। ट्वीट में डॉक्टर कफील ने लिखा कि 63 बच्चों ने दम तोड़ दिया क्योंकि सरकार ने ऑक्सीजन सप्लायरों को भुगतान नहीं किया। 8 डॉक्टर कर्मचारी निलंबित, 7 बहाल किए गए। कई जांच अदालत द्वारा चिकित्सा लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप में क्लीन चिट मिलने के बावजूद मैं बर्खास्त। माँ बाप इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। न्याय अन्याय आप तय करें। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने गुरुवार को अपनी पार्टी की सबसे उत्साही समर्थकों में से एक एक्ट्रेस कंगना रानौत को उस टिप्पणी के लिए लताड़ा जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत को 2014 में असली आज़ादी मिली जब पीएम मोदी सत्ता में आए। 1947 में मिली आज़ादी या दशकों के स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष को उन्होंने भीख कहा। दरअसल कंगना रानौत ने यह बयान टाइम्स नाउ चैनल से जुड़े एक कार्यक्रम में दिया। उन्होंने हिंदी में कहा कि वह आज़ादी नहीं भीख थी, असली आज़ादी तो 2014 में मिली। बता दें कि कंगना को इसी महीने मोदी सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 34 वर्षीय एक्ट्रेस को अपने भड़काऊ बयानों के चलते ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया गया है। इससे पहले भी वह अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियां बटोर चुकी है। वरुण गांधी ने कंगना रानौत के बयान के वीडियो की क्लिप के साथ लिखा है कि कभी महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारों का सम्मान और अब शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों का तिरस्कार। इस सोच को मैं पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के मंत्रालय के तहत आने वाले वक्फ बोर्ड से जुड़े पुणे घोटाले की ईडी ने जांच शुरू कर दी है। ईडी ने इस मामले में ECIR दर्ज कर ली है। वक्फ के कुल 7 ठिकानों पर तलाशी की खबर है। बताया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में छापेमारी की जा रही है। ईडी सूत्रों ने बताया कि जांच वक्फ लैंड केस में महाराष्ट्र पुलिस की FIR के आधार पर शुरू की गई है। बता दें कि नवाब मलिक ने आर्यन खान ड्रग्स केस के बाद NCB अधिकारी समीर वानखेड़े पर सवाल उठाए थे। उन्होंने भ्रष्टाचार समेत कई आरोप लगाए थे। इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी आरोप लगाया है। भाजपा नवाब मलिक में इस प्रकार मामले को लेकर कई दिनों से वार पलटवार चल रहा है।
नवाब मलिक की बेटी ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक कानूनी नोटिस भेजा है। उन्होंने नोटिस भेजते हुए कहा कि बोलने का अधिकार है, गाली देने का नहीं। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि गुजरात में ही नशे की खेप क्यों पकड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि द्वारका में नशे की खेप पकड़ी गई, कहीं गुजरात से ही तो नशे का खेल नहीं चल रहा है। नवाब मलिक ने यह भी कहा कि क्रूज ड्रग्स केस से जुड़े लोग भी गुजरात जाते थे, उनका वहां के एक मंत्री से संबंध भी है। नवाब मलिक ने कहा कि मेरी बेटी ने देवेंद्र फडणवीस को नोटिस भेजा है। फडणवीस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में परसों हमारे दामाद पर आरोप लगाए थे कि उनके पास ड्रग्स मिले थे। हमारी बेटी ने उनकी कानूनी नोटिस भेजा है कि क्षमा मांगे, नहीं तो उन पर मानहानि का केस किया जाएगा। मलिक ने यह भी कहा कि गुजरात के द्वारका में 350 करोड़ नशे की खेप पकड़ी गई थी, इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। ड्रग्स का खेल गुजरात से तो नहीं चल रहा है। गोसावी पाटिल अहमदाबाद जाते थे। दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक अब कंट्रोवर्सी का चेहरा बन गया है। फेक न्यूज़, भड़काऊ पोस्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे कई दाग इसके दामन पर लग चुके हैं। अब फेसबुक ने पिछले 2 साल की मल्टीपल इंटरनल रिपोर्ट्स में कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इसमें कहा गया है कि 2019 लोकसभा चुनाव अभियान में एंटी माइनॉरिटी और एंटी मुस्लिम बयानबाजी पर रेड फ्लैग में वृद्धि देखी गई थी। जुलाई 2020 की एक रिपोर्ट में इस बात को हाईलाइट किया गया है कि पिछले 18 महीने में इस तरह के पोस्ट में तेजी से वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल सहित आगामी विधानसभा चुनाव में इस तरह की पोस्ट के जरिए लोगों की भावनाओं को आहत करने की आशंका थी। फेसबुक पर किसी नफरत फैलाने वाली पोस्ट को रेड फ्लैग दिया जाता है। इस तरह चिन्हित किए जाने का मतलब होता है कि उससे खतरे की आशंका है। यूँ कहें कि रेड फ्लैग के जरिए लोगों को उससे बचने का संकेत दिया जाता है। फेसबुक की लगभग इस तरह की सभी रिपोर्टों ने भारत को जोखिम वाले देशों ARC श्रेणी में रखा है। इसके मुताबिक भारत में सोशल मीडिया पोस्ट से सामाजिक हिंसा का जोखिम अन्य देशों से अधिक है। क्राफ्टन ने एक लंबे इंतजार के बाद अपने गेम PUBG न्यू स्टेट को आखिरकार ग्लोबली लॉन्च कर दिया है। PUBG न्यू स्टेट को 200 से अधिक देशों में एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। PUBG न्यू स्टेट के ट्रेलर को PUBG न्यू स्टेट के YouTube चैनल पर देखा जा सकता है। क्राफ्टन ने ही PUBG मोबाइल के नए अवतार बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को लॉन्च किया है। PUBG न्यू स्टेट इस थीम पर आधारित है कि 2051 में दुनिया कैसी होगी। PUBG न्यू स्टेट को भले ही भारत समेत 200 देशों में लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन भारतीय यूजर्स को सर्वर की दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से वे गेम नहीं खेल पा रहे हैं। PUBG न्यू स्टेट को मोबाइल और PC के अलावा कंसोल पर भी खेला जा सकता है। रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स की चौथी फिल्म सूर्यवंशी इन दिनों बॉक्स ऑफिस की चमक बढ़ा रही है। 5 नवंबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने 5वें दिन ही 100 करोड़ क्लब में जगह बना ली थी। हालांकि अब छठे दिन फिल्म की कमाई में कमी देखने को मिली है। फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने हाल ही में ट्विटर के जरिए फिल्म के एक हफ्ते का कलेक्शन दिखाया है। उसके मुताबिक फिल्म ने बुधवार यानी रिलीज के 6वें दिन 9.55 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। इसके साथ ही फिल्म का भारतीय बॉक्स ऑफिस में टोटल कलेक्शन 112.36 करोड़ रुपए हो चुका है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।